हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर वन क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज हम लोग एग्जामिनेशन हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको हम स्वागत करते हैं नंबर वन क्लासेस में। आज हम लोग एग्ज़ाम का टाइम टेबल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि 2 दिन पहले ही ये टाइम टेबल एसबीटी के द्वारा आ गया है। नोटिस पढ़ने नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट करने नहीं जा रहे हैं। आपको मालूम भी हो गया होगा सारा चीज़, लेकिन फिर भी एक बार नंबर वन क्लासेस के द्वारा आपको अपडेट मिलना ज़रूरी है एक बार फिर से, ताकि आप रिवाइज कर लीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही क्लियर कट इसमें समझाया गया है, ठीक ना। हो सकता है एग्जाम इस बार तो बहुत अच्छा तरह से नोटिस निकाला गया है कि फर्स्ट ईयर का एक पेपर पहले केवल कोड लिखा रहता था, लेकिन फर्स्ट ईयर का पेपर नाम बाय नाम लिखा है इस बार का नोटिस में। तो आप नोटिस देख के ही समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार इसके बारे में डिस्कशन करना उचित समझा, ताकि आपको याद हो सके किस प्रकार तैयारी करना है, क्या क्या एग्ज़ाम के टाइम में आपको अभी करना है, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। इसलिए इस वीडियो आपके लिए खास होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे, एग्ज़ाम टाइम टेबल एक बार देख लेंगे। उसके बाद किस प्रकार तैयारी करना है, क्या क्या अभी के समय एग्ज़ाम से जो अभी 20 दिन बचे हुए हैं उस कुछ गलतियों को नहीं करना है। अगर उस चीज़ को आप करते हैं तो बहुत ही बड़ा आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही नुकसान होगा, इसलिए उस गलती को ना कीजिए। एग्ज़ाम में किस प्रकार करना है, ठीक ना, एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार करना है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा हम लोग मुद्दा पर देख लेंगे, जो कि एग्ज़ाम का टाइम टेबल है। 2 सीटिंग में एग्ज़ाम है, ठीक ना। पहला सीटिंग का टाइम 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है। 3 घंटे के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक ना। 9:30 बजे से पहले आप अपने सेंटर पहुंच जाएगा। जिस प्रकार सेंटर पहले दिया गया था लगभग उसी का सेंटर रखा जाएगा। उसमें ज़्यादा चेंजेस देने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। अगर चेंजेस होगा तो फिर नोटिस निकालेगा। अभी तक कोई नोटिस नहीं निकाला। यदि आप लोग कंफर्म मान के चले, जो जहाँ जहाँ आपका एग्ज़ाम पहले हुआ था, ठीक ना, प्रीवियस में लास्ट में आपको सीनियर का हुआ था, सेम आपको सेंटर वही मिलेगा। अगर चेंजेस रहेगा तो एसबीटी पक्का आपको नोटिस निकाल देगा, ठीक ना। तो दूसरा सीटिंग वाला का एग्ज़ाम 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है। ये तो आपको मालूम होगा, पहला सीटिंग दूसरा सीटिंग। पहला सीटिंग में, ठीक ना, ग्रुप ए का एग्ज़ाम है। ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्र, पहला सीटिंग में जो ग्रुप ए का सिलेबस पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ए का सिलेबस पढ़ रहे हैं, उसमें कौन कौन ब्रांच आते हैं, ठीक ना। सिविल छोड़ के, ठीक ना, और कई इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के जो भी आते हैं, सिविल छोड़ के और कई ब्रांच हैं, उन सारा ब्रांच जो आते हैं, ठीक ना, और कई तो इसमें जो भी सिलेबस ग्रुप एक का पढ़ रहे हैं, जो बच्चे सिलेबस, ठीक ना, 1 पढ़ रहे हैं, सिलेबस ए का पढ़ रहे हैं, ठीक ना, ग्रुप ए का पढ़ रहे हैं। ग्रुप ए में क्या क्या होता है, आपको पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको सब्जेक्ट से ही पता चल रहा होगा। मैथमेटिक्स 1 है, अप्लाइड फिजिक्स 1 है, अप्लाइड केमिस्ट्री 1 है, कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। जो बच्चे इन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इनका एग्ज़ाम पहला सीटिंग में है 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, ठीक ना। और जो बच्चे, ठीक ना, ग्रुप बी का पढ़ते हैं, ठीक ना, उनके एग्ज़ाम सेकंड सीटिंग में है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये भी कंफर्म हो गया। आपका सब्जेक्ट तो मालूम हो गया, मालूम तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी रीति से याद हो गया। मैथमेटिक्स 2 पढ़ रहे हैं, आप अप्लाइड फिजिक्स 2 पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम पढ़ रहे हैं, एफओई पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। ये सारा चीज़ तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो मतलब ये सीधा बात कहें तो ग्रुप ए के लिए फर्स्ट सीटिंग, ग्रुप बी के लिए सेकंड सीटिंग, दोनों के लिए दोनों के लिए अपना टाइम अच्छा ही होता है, ठीक ना। हर एक चीज़ के लिए कुछ अच्छा होता है, कुछ भला होता है। ग्रुप ए वाला जो पहला सीटिंग है, जाकर सुबह फ्रेश एग्जाम अपने तैयारी करेंगे, मॉर्निंग में तैयारी करेंगे और मॉर्निंग में ही लिख देंगे। कोई इसमें कोई झंझट नहीं है। इसमें क्या होगा कि आपको और टाइम मिल जाता है, 2-3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है और तैयारी करने के लिए। लेकिन अब बीच में थोड़ा सा अगर खा पी के जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब आलसी टाइप पर आ जाता है, गर्मी का दिन है। तो दोनों के लिए अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ठीक ना। तो 5 तारीख को ध्यान दीजिएगा, 5 तारीख को ग्रुप ए के लिए, ठीक ना, मैथमेटिक्स है और आफ्टरनून में मैथमेटिक्स 2 है ग्रुप बी के लिए। 8 तारीख को अप्लाइड फिजिक्स 1 है। 8 अप्रैल 2023 को अप्लाइड फिजिक्स 1 है। उसी प्रकार 8 तारीख चौथा महीना अर्थात 8 अप्रैल को 2023 क्या है, अप्लाइड फिजिक्स ग्रुप बी वाले के लिए। उसी प्रकार 11 तारीख को
उसी प्रकार 11 तारीख को 11 अप्रैल 2023 को अप्लाइड केमिस्ट्री का एग्जाम है। आपको यहाँ हर एक बार देखिए 2-2 दिन आपको 2-2 3-3 दिन गैप दे दिया है, 3 दिन गैप दे दिया, अच्छे तरह से तैयारी कीजिएगा, ठीक ना। उसी प्रकार 11 अप्रैल को IT सिस्टम का एग्जाम है ग्रुप बी वाले के लिए। ग्रुप ए के लिए 13 तारीख को कम्युनिकेशन स्किल है। उसी प्रकार ग्रुप बी वालों के लिए FOE है, कितना तारीख को, 13 तारीख को। उसी प्रकार 17 तारीख को लास्ट एग्जाम, ठीक ना, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, ये 4 घंटे के लिए होता है, ठीक ना। उसी प्रकार 17 तारीख को, ठीक ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एग्जाम होगा। तो ये सारा चीज़ आप अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आपको एक स्क्रीनशॉट में आपको पूरा एग्जाम का टाइम टेबल अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगा। चलिए मार लिए। अब हम डिस्कशन करेंगे, ठीक ना, कि एग्जाम की तैयारी आपको किस प्रकार करना, अभी क्या करना है, ठीक ना। अभी आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप नोट्स बनाने के लिए शुरू किए हैं, ठीक ना, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। अभी आपको पढ़ने का समय है, अभी आपको याद करने का समय है, अभी आपको प्रैक्टिस करने का समय है, अभी आपको मॉडल सेट का हर एक क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्व करने की ज़रूरत है। यदि जो बच्चे अभी असाइनमेंट बना रहे हैं, जो बच्चे अभी फाइल लिख रहे हैं, जो बच्चे कई प्रकार के रिकॉर्ड्स लिख रहे हैं, ठीक ना, तो समझिए कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कटौती कर रहे हैं। आप अपने को नंबर अभी से ही कम हो रहा है आपको, क्योंकि अभी जब से आपको टाइम टेबल निकल गया उस समय से आपको पूरा मॉडल सेट पर ही तैयारी करना है। आपको प्रीवियस क्वेश्चन ही सेट करना है, प्रीवियस क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। आगे पीछे दाएं बाएं, मतलब दाएं बाएं का मतलब कोई नोट्स बना रहे हैं बच्चे, कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं, कोई आप एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप नोट्स बना रहे हैं। इस प्रकार के जो बच्चे कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि अभी का समय आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। हम इस बोर्ड से पढ़े हैं, SBT से पढ़े हैं, बहुत ही डेंजर बोर्ड है, ठीक ना। कई बच्चे अच्छे पढ़ने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि इसको अच्छी रीति से लिखावट चाहिए। आपको इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको कॉपी भरना आना चाहिए। यदि जो बच्चों को कॉपी भरना नहीं सीखा, वो इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगा उससे। आपको क्लियर बात एक ही है, और कोई कोई आपके सामने कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। तो कॉपी एग्जाम में भराएंगे कैसे, कॉपी एग्जाम में भरिएगा कैसे, उसका एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप वहाँ अच्छी रीति से लिखिएगा। कोई बच्चे क्या करते हैं, आंसर रहता तो मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल है, ठीक ना, कि व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, या डिफाइन फ्रैक्शन ऑन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पूछा है, तो इसको यदि आप लिखिएगा तो 4 लाइन या 8 लाइन में आप लिख सकते हैं एकदम अच्छे आंसर। लेकिन आपको इस प्रकार नहीं करना है, आपको उससे एकदम बहुत अच्छी तरह से पूरा डिस्क्राइब करते हुए आपको 2 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज ले जाना। जितना अच्छे पेज ले जाइएगा, जितना ज़्यादा पेज ले जाइएगा, उतना ही आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बच्चा नहीं है 1, 2 और 10th का बच्चे नहीं हैं कि वहाँ लिखा रहता है, ठीक ना। बच्चे पढ़ते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, राम का पापा फलाना थे, तो क्वेश्चन आता है राम का बेटा का नाम क्या है। अब छोटे बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चे का क्या क्वेश्चन रहता है, आप लोग पढ़े होंगे ना, बचपन में पढ़े होंगे ना, कि 2 बैलों की कथा, ठीक ना। तो बस इसमें रहता है कि वो 2 बैलों के मालिक कौन थे, तो 1 नंबर का क्वेश्चन मिल गया, हो सकता है 2 नंबर का मिल गया। तो इस प्रकार का, ठीक ना, थोड़ा सा और उसको, तो आप बच्चे नहीं हैं कि आप 2-4 लाइन लिखेंगे तो आपको सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा उत्तर दे दिया, निश्चिंत हो गए। उनसे तो हर एक क्वेश्चन लिखिएगा तो 4-5 पेज में आपको पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो बताइए कि SBT इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं पेपर पर, कि आपका पेपर इतना मोटा रहता है। आपको लिखने के लिए जो आप बोर्ड ले जाते हैं या आप कोड ले जाते हैं, वो अलाउ भी नहीं रहता है, मतलब कोई ज़रूरत भी नहीं रहता है, क्योंकि इतना आप अच्छे मोटे कॉपी मिल लेते हैं आपको। तो उतने अच्छे, उतने मोटे, ठीक ना, उतने ज़्यादा उतने ज़्यादा पेज क्यों मिलते हैं। SBT इतना थोड़ी ना आपको खर्चीला है कि इतना ज़्यादा आपको पेज देगा, इसलिए देता है ताकि आप उतना भर सके। उतना का सारा 70 मार्क्स से उतना भरिएगा तब मिलेगा, इसी के लिए उतना पेज रहते हैं। तो एक पेज भराएगा कैसे, क्वेश्चन यही है। आपको बस एक ही चीज़ करना है, ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्र, आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे होंगे,
एक एक पेज उस एग्ज़ाम में भराएंगे कैसे, पूरे पेज फिल होंगे कैसे, आपको एक ही काम करना है। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मेन चीज़ यही है कि आप कोई भी क्वेश्चन लें एक किताब से, ठीक ना, कोई भी क्वेश्चन लें मॉडल सेट से, प्रीवियस क्वेश्चन से, आप उसको बस लिखना शुरू कर दें। कितना हम लिख सकते हैं, यदि आप पहले बार लिखिएगा तो आधा पेज लिखाएगा, फिर पढ़िए, फिर आप सब कुछ बंद करके फिर लिखिए, आपको थोड़ा सा मतलब एक पेज लिखाने के लिए कोशिश होगा, और तीसरा बार लिखिएगा तो 1.5 पेज जाएगा, और लिखिएगा तो 2 पेज जाएगा, और लिखिएगा तो 2.5 पेज जाएगा। जितना बार लिखिएगा एक क्वेश्चन को उतना ही आप ज़्यादा पेज घिस सकते हैं। तो ये एट ए टाइम नहीं हो सकता है, केवल एग्जाम में हम सर लिख देंगे, हम बहुत अच्छा तरह से लिख देंगे सर, एग्जाम में हम बहुत अच्छा तरह होगा ही नहीं होगा जब तक आप अभी प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। दूसरी बात, एग्जाम में 3 घंटे भी आपको कम पड़ जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस नहीं रहेंगे। आपको 4 लाइन ही लिखें, 4 पेज ही लिखें, आपको लगेगा कि घंटी हो गया, बस आपको 3 घंटे पार हो गए। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, ठीक ना। जो आर्मी की तैयारी करता है ना, वो यहाँ बांधता है, ठीक ना, कमर में बहुत बड़ा वजन को लेता है। हो सकता है कभी कभी देखे होंगे आपको, सुबह सुबह टहलिएगा रोड पर तो कुछ बड़े बड़े टायर को यहाँ बांधते हैं, उसके बाद वो तैयारी करते हैं, ताकि मान लीजिए पहला दौड़ अगर ऐसे ही रहे, ठीक ना, बिना वजन उठाए हुए दौड़े तो आराम से दौड़ सकते हैं। उन लोग बालू पर दौड़ते हैं, और यहाँ ज़मीन मिल जाएगा, सूखा ज़मीन मिल जाएगा तो और तेज़ी से भागेंगे। मतलब मेहनत हमको जब प्रैक्टिस करना वो हार्ड करना है, उसके बाद वो हमें आसान लगे। एग्जाम बहुत आसान रहेगा जब प्रैक्टिस आपका हार्ड रहेगा, तब एग्जाम आपको आसान रहेगा। प्रैक्टिस आपको आसान रहेगा तो एग्जाम आपको हार्ड रहेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए आपको कह रहे हैं प्रैक्टिस कैसे करना है। आप कोई भी क्वेश्चन को ले, उसको खींचना सीखें, उसको बढ़ाना सीखें, उसको आंसर को एक्सप्लेन करना सीखें। कितना हम कैपेसिटी है इसको अच्छी रीति से बढ़ा सकते हैं, इस क्वेश्चन को पकड़कर कितना हम लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक ना, कोई भी, आप इधर 5 सब्जेक्ट है, इधर 5 सब्जेक्ट है, ठीक ना, तो आप उसको किस प्रकार अच्छी रीति से कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं, बस एक ही फंडा है, एक ही उपाय है, प्रैक्टिस। आप मॉडल सेट को उठाइए, 3 घंटा का समय रखिए, आप एग्जाम देना शुरू कीजिए, ठीक ना, और शुरू कीजिए। उसके बाद मॉडल सेट दे दिए, उसके बाद आपको जब टाइम मिले तो फिर से ईमानदारी से चेक कीजिए कि आपको खुद चेक कीजिए आप कितना नंबर लाते हैं। उसके बाद फिर एग्जाम दीजिए, मॉडल सेट दूसरा दीजिए, उसके बाद फिर आप ही से अपने खुद से चेक कीजिए कि कितना नंबर आया। यही आपको मेन प्रैक्टिस है। प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, 3 घंटा में ही सॉल्व कीजिएगा। आपसे फिर बता रहे हैं 3 घंटा में ही सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद 3 घंटा हो तो आप रख दीजिएगा। उसके बाद फिर से आप चेक कीजिए कि इस 70 नंबर में कितना नंबर लाते हैं, आप खुद चेक कीजिए, आप खुद अपना नंबर बैठाइए। ये होता है प्रैक्टिस, ये होता है ओरिजिनल एग्जाम की तैयारी। ये है एग्जाम की तैयारी करने से पहले, एग्जाम आने से पहले तैयारी करना, इसको कहते हैं। यदि आप अभी नोट्स बना रहे हैं ना कि हम एग्जाम के टाइम में इसको पढ़ेंगे ना, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ आप हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपको ये सारा चीज़ 6 महीना पहले ही कर देना चाहिए। मेरी बात समझ में आया? अभी अगर नहीं है, ठीक ना, नहीं है तो कीजिए, ठीक ना, लेकिन आपको पढ़ाई का टाइम एक्स्ट्रा निकालिए, ठीक ना। नोट्स बनाना लिखना ये पढ़ाई नहीं है। सारे बच्चे ही दिक्कत करते हैं, सर हम 5 घंटे पढ़ते हैं। हम कल 5 घंटे में क्या करते हैं सर? वो नोट्स लिख रहे थे, असाइनमेंट लिखे, मतलब वो पढ़ाई नहीं है। वो तो उसका फर्ज बनता है भाई। यदि हम मान लीजिए कहें कि हमारा काम क्या है, तो हम दिन भर बैठ के सांस ले रहे थे, यदि उसी प्रकार हम कह सकते हैं ना, तो सारा व्यक्ति जो जिंदा है वो सांस लेगा ही। हाँ, उसका काम वो तो ऑटोमेटिक है, उसको सांस न लेगा तो वो तो मुर्दा है। तो उसी प्रकार असाइनमेंट लिखना, रिकॉर्ड लिखना है तो उसको कर्तव्य है, उसका फर्ज है। इसमें वो पढ़ाई नहीं आता है कि आप तैयारी नहीं कर रहे एग्जाम की। तैयारी आपको क्या करना है, मॉडल सेट उठाना, प्रीवियस क्वेश्चन उठाना, उसको सॉल्व करना है। या तो कोई क्वेश्चन लेना है, ठीक ना, उसके बाद उसको लिखना शुरू करना है। या तो कोई भी रैंडमली कोई भी क्वेश्चन लीजिए, आप कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखिए कि आप उस सब्जेक्ट से, मान लीजिए उस सब्जेक्ट से रिलेटिव हो सकता है, कुछ आपको सिलेबस में भी ना हो, उस प्रकार का क्वेश्चन लीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, ठीक ना, एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए और वो सिलेबस में नहीं है, उसके बारे में आप लिखिए, लिखना शुरू कीजिए कि कितना लिख सकते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में कि आपको सिलेबस में भी अब पढ़े भी नहीं होंगे, आपको कोई पढ़ाया भी नहीं होगा, उस प्रकार क्वेश्चन हर एक बार पूछे जाते हैं, ताकि आपको दिमाग से,
ठीक ना, आपको दिमाग से लिखना रहता है कि आप कितना लिख सकते हैं उसको, आपको कोई बताया भी नहीं होगा, रहेगा उससे रिलेटिव, सिलेबस के रिलेटिव रहेगा, दूर दूर नाता रहेगा, ठीक ना, नाता रहेगा लेकिन दूर का नाता रहेगा, लेकिन आप उसको कितना लिख सकते हैं, यही है आपकी इंजीनियरिंग। जो बच्चे लिखना सीख गए हैं ना, जो बच्चे क्वेश्चन को जवाब देना सीख गए, जो बच्चे आपको अच्छी रीति से एक्सप्लेन करना सीख गए ना, वही बच्चे क्या होंगे, पास होंगे, अच्छे नंबर लाएंगे। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जुटे हुए हैं। जो बच्चे सरकारी कॉलेजेस से हैं, जो बच्चे का पूरे कॉलेज में, जो बच्चे सरकारी कॉलेज में, कुछ सरकारी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होते हैं, जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं किए सरकारी कॉलेज में, उन बच्चे के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द आपको नोट्स प्रोवाइड करें, ठीक ना। जिसको नोट्स का ज़रूरत होगा वो ज़रूर कमेंट करें, हम लोग आपको लिए कोशिश कर रहे हैं नोट्स का प्रोवाइड करने के लिए, यदि आपको ज़रूरत होगा तब, ठीक ना। उन बच्चे के लिए जो सरकारी कॉलेजेस से हैं, उन बच्चे के लिए जो पढ़ाई नहीं कर पाए, उन बच्चों के लिए जो अभी किताब कुछ लीजिएगा तो बहुत ही मोटा रहते हैं, वो देख के ही डर लगता है कि इतना पढ़ना है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं खुद का हैंड राइटिंग में आपको नोट्स बना कर दें, ठीक ना। इसके लिए आपको हम तैयारी, यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा उन बच्चे के लिए जो सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तैयारी में लग जाइए, आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।